फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे क्लास 9 के आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का सेट 1। समय आप लोग को 1.5 घंटा रहेगा। पूर्णांक आप लोगों का 40 रहेगा और प्रश्न भी आप लोगों का कितना रहेगा? 40 प्रश्न भी रहेगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेट 1 का 40 प्रश्न, ठीक है। चलिए तो फटाफट आप लोग देख लीजिए। और ये परीक्षा के लिए आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो आंसर हम लोग प्रश्न दिए हैं, इसका आंसर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। आप लोग एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए और हमारे साथ साथ आप लोग क्या करिए, आंसर को करते जाइए, ठीक है। कि 40 में से आप लोगों को कितना आ रहा है, ठीक है। 40 में से आप लोगों को कितना आ रहा है, ये आप लोग अपने से आकलन करिए, ठीक है। सेल्फ टेस्ट करिए आपको, अपने आप को, कि कितना हम पानी में अभी है, नहीं तो और ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सेल्फ टेस्ट आप लोगों का अपने आप से लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? तो इसका आंसर चला जाएगा आप लोगों का वाटरलू, ठीक है। इसका आंसर होगा वाटरलू, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का तीन भाग में, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूहों को क्या कहा जाता है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का पादरी वर्ग, ठीक है। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग, ठीक है। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो अगर हम लोग जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1791, ठीक है। चलिए 5 का आंसर हो गया, 4 का आंसर हुआ। देखिए 5 में, देखिए 5 नंबर में, फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग 5 का आंसर जानेंगे, आतंक का राज, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 6 में देखिए, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 6 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 6 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का जार निकोलस का, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देखेंगे। 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए, रूसी संसद का क्या नाम था? तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डायूमा, ठीक है। कौन सा? डायूमा, ठीक है। चलिए 8 का देखिए, 8 में दिया हुआ है, बाल्शविक पार्टी का नेता कौन था? तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का लेनिन था। कौन था? लेनिन था, ठीक है। कौन था? लेनिन था, ठीक है। चलिए रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसमें हम लोग को कौन कौन सा है, ये हम लोग को करना है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के रूप से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ये हम लोग का है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन कौन सा है? तो उपयुक्तों में से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 10 नंबर वाला प्रश्न। 10 नंबर देखिए, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। चलिए 11 नंबर में देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग जानते हैं 2.4%, ठीक है। चलिए 12 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग, भारत की मानक महत्व रेखा कौन सी रेखा है? तो हम लोग 12 का देखेंगे, तो 12 का हो जाएगा आप लोग का 82.30 अंश पर पूर्वी देशांतर में, ठीक है। 13 में देखिए, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा में नहीं गुजरती है, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम आप लोग को अभी बता दे रहे हैं, आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके 14 नंबर वाला भी दे देते हैं, उसके बाद हम ये ट्रिक आप लोग को देते हैं, ठीक है। 14 में देखिए क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश
में स्थित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 14 का आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग लिखिए, इसको जो ट्रिक हम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक है, मित्र गमछा, मित्र गमछा झाड़, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, अपने आप से आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए मित्र मी में होगा मिजोरम, मो में मिजोरम। ठीक है, और त्रो में होगा त्रिपुरा, तो में त्रिपुरा। ठीक है, गमछा गा पर होगा गुजरात, म पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, म पर मध्य प्रदेश हो गया। अब देखेंगे हम लोग म पर, छ पर हो जाएगा आप लोग का छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छ पर छत्तीसगढ़, झा पर झारखंड, झ पर झारखंड। तो ये हम लोगों का देश हो गया जो कि कर्क रेखा इसमें गुजरती है ना। तो जो नहीं गुजरने वाला रेखा है तो इसको आप लोग याद करिए, इसका पहला पहला अक्षर से, है ना। तो ये छोड़ के जितना सारा है वो नहीं है, और ये है मतलब इसमें गुजरता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए अपना कॉपी में। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 15 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर क्या है, देखिए एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप, उसे हम लोग प्रायद्वीप भी कहते हैं, है ना। चलिए बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर 16 का हो जाएगा आप लोग का ग, खादर। ठीक है, चलिए गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग, कोकन। ठीक है, चलिए 18 में देखिए, 18 में देखिए किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का लक्षद्वीप, है ना। इसका आंसर लक्षद्वीप होगा। चलिए 19 का आंसर देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमेजन, है ना। चलिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, सॉरी यमुना नहीं होगा, नर्मदा होगा। ठीक है, क्या होगा, नर्मदा, ये। ठीक है, चलिए इसका आंसर ग, इसका आंसर ग। ठीक है, चलिए पालमपुर गांव, यहाँ लमपुर दिया है, पालम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पालमपुर है। पालमपुर गांव की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थे। तो ये 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ फसल की अवधि अगर हम लोग जून से अक्टूबर को मानेंगे। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, देखिए तो 23 का आंसर हो जाएगा खाद्य के उत्पादन से है। किससे है, खाद्य के उत्पादन से। इसका आंसर क। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नों में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग, 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग। ठीक है, ये नकद पैसा तथा कच्चा माल। ठीक है, 25 का देखिए निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। 25 का हो जाएगा अभी ग, फसल की देखभाल करना। अभी देखिए 26 नंबर प्रश्न को नीचे दिए गए कथनों के ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको पढ़ना है। उसके बाद आंसर क में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है क में क्या दिया हुआ है। देखिए जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। दूसरा देखिए मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भ्रांति की ही प्रतिफल प्रदान करता है। ये दूसरा का है ना।
तो हम लोग को अभी आंसर निकालना है 26 का। तो जो ग में दिया हुआ है, देखिए ग में 1 और 2 दोनों ही हम लोगों का क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। 27 का आंसर देखिए, 27 का किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ये हम लोगों का परिसंपत्ति है। अगर शिक्षित और स्वास्थ्य नहीं होंगे लोग तो हम लोग हमारा देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसीलिए ये होना सबसे ज़रूरी है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का जब क्या है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं तब, ठीक है। चलिए अब देखिए 29 वाला आंसर देखिए, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो 29 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है आप लोगों का सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों क रखो, यानी कि ये वाला ग का आंसर राइट होगा, ठीक है। 30 में देखिए मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो मौसमी बेरोजगारी जो है ये तात्पर्य जब क्या होता है, देखिए जब क्या होता है, वर्षा के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। जब वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ये मौसम बेरोजगारी। उसके बाद तो नहीं मिलता है, उसी समय अगर नहीं मिला तो भी हम लोगों को नहीं मिलता है, उस समय छूट गया तो पूरा साल छूट जाएगा। 31 में देखिए लोकतंत्र की शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोकतंत्र का लोगों का शासन, हम लोग तो जानते ही हैं ये, ठीक है। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ख, 32 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, ठीक है। एक ही राजनीतिक दल का शासन। 33 नंबर वाला देखिए, इसमें कौन सा कथन गलत है, गलत कथन हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। 33 वाला तो देखिए ये जो है गलत है, कैसे, देखिए लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसे वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। हम लोग क्या वंशानुगत रूप से हम लोग शासन करते हैं, चलाते हैं नहीं ना, तो लोकतंत्र का यही गलत है, बाकी सब राइट है। 34 में देखिए इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, मतलब ये भी गलत आंसर ही हम लोगों को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ भी वही स्थिति दोहराया गया है 34 का। तैंतीस का हम लोग देखें ग, ठीक है। 34 का हम लोग देखेंगे, अभी 34 का देखेंगे हम लोग। देखिए 34 का हो जाएगा आप लोगों का घ, है ना, घ। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। लोकतंत्र अगर लोगों का सम्मान नहीं बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा सब कुछ, वो सम्मान भी बढ़ाता है, और लोग नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं होगा, है ना। तो ये तो पूरा सरासर झूठ दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर है, झूठ वाला ही, ठीक है। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की, तो हम लोग जानते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ, 1999 में, ठीक है। 36 देखिए दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्रता हुआ, ये स्वतंत्रता हुई तो 1994 में हुई थी, ठीक है। 37 देखिए रंगभेद की नीति इसमें से किस देश में प्रचलित थी, तो 37 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका में ये सारा चीज़ चलते थे। 38 देखिए 38 में दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा में सांसदों की संख्या कितनी थी, तो ये जो संसद है ये 299, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रखता, तो 39 का हो जाएगा ख, शासन प्रमुख का नाम, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया, तो ये जो आंसर होगा इसका आंसर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया था, पूरा कंप्लीट हो गया, साइन वगैरह हो गया, और उसको कब लागू किया, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान को कब लागू किया, ठीक है, वो आप लोग अपना कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में उसको ज़रूर बताइए, ठीक है।
अगर कोई पर्सनल रूप से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो आप लोग हमारे जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, फ़ोन नहीं करना है, ठीक है। इस नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो न्यू स्टूडेंट है उसमें, तो उसको भी आप लोग जोड़ते चलिए। और आप अगर खुद न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो ये पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू।